मेरी बेटी बोली उनसे जी। तो उनका बेटी बोली अपना पापा से जी। पापा देखो काजल के साथ में ऐसा ऐसा हुआ है जी। तो इसके बारे में अंकल लोग का कुछ तो निर्णय लेना चाहिए आप लोग। नहीं, उसमें जो बताया कि चूंकि ये दूसरा का आरोप लगाया गया है उस चीज को बिना जांच के हम लोग रखना सकते। आप देख रहे हैं जनपद न्यूज एंड व्यूज। राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बेऊ थाना अंतर्गत ब्रह्मपुर स्थित एनसी एकेडमी स्कूल में एक नाबालिग छात्रा के साथ स्कूल के शिक्षक सह मैनेजिंग डायरेक्टर मोहित राज पिछले कई महीने से छेड़खानी करते आ रहे हैं, जान से मरने की धमकी भी दे रहे हैं और लगातार छात्रा को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। स्कूल के शिक्षक सह मैनेजिंग डायरेक्टर मोहित राज की ऐसी हरकतों से छात्रा डिप्रेशन में आ गई और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि पीड़ित बच्ची बेऊर थाना अंतर्गत चिलबिली की रहने वाली है और वह कक्षा 8 में पढ़ाई कर रही थी। छात्रा के परिवार को जब इस घटना की सूचना मिली, सैकड़ों की संख्या में पीड़िता के परिजन स्कूल में पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया। स्कूल में बढ़ते भीड़ को देखते हुए स्कूल प्रशासन के द्वारा स्कूल में ताला लगाकर सभी लोग फरार हो गए। इधर पीड़िता की मां और पिता ने स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए इस पूरे मामले को लेकर बेऊ थाना में मामला दर्ज करवाया। इधर इस पूरे मामले को लेकर पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा है कि मामला बेहद गंभीर है, जिसके लिए इस पूरे मामले की उचित जांच की जाएगी और जांच के उपरांत इसमें शामिल लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले पर पीड़ित छात्रा के मां, पिता और पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने और क्या कुछ कहा, देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। मेरा नाम सुधीर कुमार है, ग्राम चिलबिली है। आपके साथ क्या घटना हुई है? मेरे साथ घटना ये हुआ है कि मेरी बेटी का तबीयत खराब था बहुत दिन से जी। तो डॉक्टर को दिखवाया तो डॉक्टर बोला ना कि इसको कोई बीमारी नहीं है जी। इसको मेंटल डिस्टर्ब है, इसको दिमाग में कुछ दूसरा चीज़ घूम रहा है जी। इसको कोई टॉर्चर कर रहा है या किसी वजह से धमकी दे रहा है, इसकी वजह से इसको जी बीमारी में प्रॉब्लम आ रहा है। जी। तो इसको बहला फुसला करके पूछो बच्ची से ही तो बताएगी, जब तक नहीं बताती है इसका कोई इलाज नहीं हो पाता है। जी। अगर ये नहीं बता पाती है तो हो सकता है ये पागल हो जाएगी जी। कुछ दिन के बाद। तो फिर हम अपने दोस्त से संपर्क किए, दोस्त हम मेरे साथ मतलब पूछताछ किए तो हम उनको भी बताए जी। तो वो मेरी बेटी से पूछताछ किए तो सारा बात मेरे दोस्त की बेटी को वो बताई जी कि क्या क्या तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है। तो ये बताई कि हमको जो है ना अकेला में जब भी देखता था स्कूल में टॉर्चर करता था, बोलता था कि कौन करता था? एनसी एकेडमी का स्कूल है, मोहित राज नाम है वो। मतलब उसमें क्या वो थे, मतलब किस पोस्ट पर थे वो? वहाँ का एमडी है और जहाँ पर देखता था कि कैमरा नहीं है ना जी, वहीं पर इसको बेटी को मेरी टॉर्चर करता था। और जब भी वहाँ का प्रिंसिपल या तो डायरेक्टर नहीं रहता था ना तो इसको बुलाता था ऑफिस में कैमरा नहीं था। बेऊ थाना में इसलिए आया है कि मेरी बच्ची के साथ कुछ टॉर्चर किया गया है टीचर के साथ जी। तो हम यहाँ पर बेऊ थाना में कंप्लेन किए हैं जी। और बेऊ थाना से यही हम आग्रह करते हैं कि मेरी बेटी को न्याय मिले। और आप लिखित आवेदन दिए हैं? लिखित आवेदन दे दिए हैं लेकिन उसका रिसीविंग हमको नहीं मिला है। हाँ, हम राहुल कुमार को जानते हैं तो उनके साथ हम उस टीचर के घर तक भी गए थे और टीचर के भाई को भी यहाँ पर अरेस्ट करके लाया गया है। अभी नए एसपी साहब आए हैं पटना में, इनसे आप क्या गुहार लगाते हैं? इनसे गुहार यही लगाते हैं कि हमको न्याय मिले और जो दंड भोगने का जो है टीचर उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। चलिए, जैसा आता है फिर आप लोग उसमें बताएंगे जो भी दिए उस हिसाब से आगे तक कार्रवाई की जाए। नहीं, उसमें जो बताया कि चूंकि ये दूसरा का आरोप लगाया गया है उस चीज़ को बिना जांच के हम लोग रखना सब उचित नहीं रहेगा। इसमें जो हम लोग का एसओपी रहता है उसके तहत कार्रवाई की जाए। देखिए जो वो आरोप लगाए उसको हम लोग जांच कर रहे हैं। अगर ये आता है काजल सिन्हा एनसी एकेडमी स्कूल में जाती थी पढ़ने, वहाँ पर एक मोहित नाम का टीचर है तो इसका टॉर्चर करता था। घर में अपना पापा से एक बार बोल चुके थे, इसका पापा जो सुमन सर जो है प्रिंसिपल है सुमन, एनसी एकेडमी के। हाँ, एनसी एकेडमी का प्रिंसिपल है। तो ये बोले कि सर आपका स्कूल में ऐसा ऐसा हो रहा है मेरी बेटी के साथ, आप कुछ इस पर एक्शन उठाइए। तो सर नहीं कुछ बोले। मेरी बेटी जब भी उनके पास जाती थी कंप्लेन लेने के लिए तो सर बोल दे कि झूठ निकलेगा तो तुम्हारे ही पर केस कर देंगे हम। मतलब केस करने का धमकी भी देते थे? हाँ, धमकी भी दिए हैं, करने की धमकी भी दिए थे। उसके बाद फिर बेटी नहीं अपना पापा से कहने लगी, नहीं मुझसे कहती थी, नहीं अपना टीचर से कहती थी, किसी से नहीं कहती। अंदर ही अपना दम घुटने लगा इसका, दिमाग पर चढ़े। इतना तबीयत खराब हुआ, एक बार सीरियस माने हो गया और इसको हॉस्पिटल में एडमिट करने पड़ा ऑक्सीजन के साथ। एक बार स्कूल में इसका हो गया उसी दिन।
जी। स्कूल में से तो टीचर लोग ही जाके एडमिट किए हैं साथ में, और दोबारा फिर हुआ तो घर से हम लोग ले जाके किए हैं। फुलवारी हॉस्पिटल में एडमिट किए थे, तो वहाँ से रेफर करके और एशियन हॉस्पिटल में भेजा गया हम लोग का। उसके बाद एशियन में भेजा गया तो वहाँ के डॉक्टर साहब का कहना है कि सारा जांच पड़ताल वहाँ पर हो गया, इसका इलाज बॉडी का जांच, तो उसमें तो कुछ निकला ही नहीं। तो डॉक्टर का कहना यही है कि मैंने सर्जरी का हम लोग यहाँ, तो उसका यही चीज़ है कि उसका ब्रेन पे कुछ असर है। माने आप लोग टॉर्चर दिए चाहे तो कुछ उसका घर स्कूल का टॉर्चर है, लेकिन उसका टॉर्चर बहुत ज़्यादा दिमाग में। आपके बच्ची के? हाँ, आपका बच्ची का है से ये 2-3 बार हो गया है, अगला बार इसका। पहले भी आपकी बच्ची आपको कंप्लेन कर चुकी है? हाँ, कर चुकी थी। तो माने उसका डॉक्टर का कहना तो यही था कि 2 बार इसका टॉर्चर हो गया, तबीयत खराब, तीसरा में कोई चांस नहीं है आपको, चाहे तो पगला सकती है चाहे तो मौत जा सकती है। यही चीज़ उस डॉक्टर के कहना था। 5 दिन का हाल फिलहाल का ही घटना है। एक परसों हॉस्पिटल से इसका नाम कटा है तो हम लाए हैं। नाम कटने के बाद तो पर भी घर पर नहीं बता रही थी, फिर पूरा एकदम डर कर रहती थी, खाली रोते रहती थी, कुछ बोलती तो नहीं थी, ना कुछ खाती पीती थी। उसी तरह से तो इनका एक मित्र है दोस्त, तो वो बोले कि तुम यहाँ पर उसको लेके आओ, और अपना जैसे कि लेके गए तो उनकी बेटी थी, तो वो अपना हमसे नहीं बोली, नहीं अपना दोस्त के से बोले, उनका बेटी से बोली, दीदी हम मम्मी पापा से इतना गलत काम हम कैसे हम बताए हैं। मेरी बेटी बोली उनसे, तो उनका बेटी बोली वो अपना पापा से, पापा देखो काजल के साथ में ऐसा ऐसा हुआ है, तो इसके बारे में अंकल लोग का कुछ तो निर्णय लेना चाहिए, आप लोग क्यों ऐसे छुपे हुए हैं। तो हम लोग सोचे, फिर वो लोग हम लोग को बुलाए कि सोचिए आप अपना बेटी के बारे में कुछ भविष्य इसका आगे, अभी छोटी सी बच्ची सियाना तो है नहीं, कहाँ इसका उम्र कहाँ उसका उम्र, जमीन आसमान का फर्क है। वो एक लेखा इसकी जगह कुछ बात दाखिल है ना। सही बात है। तो आप लोग थाना पर क्यों पहुँचे हैं? थाना पर क्यों पहुँचे, हम गए स्कूल आज उसका कि हम मोहित को हम पकड़ के ये चीज हम पूछना चाहते थे, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहा है। इसका पापा के धमकी दिया था, इसके बाइक पर भी बैठा के ले गया कि तुम्हारे पापा को जान से मार देंगे, तुम्हारा भाई को मार देंगे, तुम्हारा ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, बहुत धमकी मिला था, बहुत धमकी मिला। मतलब धमकी मिलने के कारण आप थाना पर आए हैं? हाँ, स्कूल गए हम लोग पहले गए, पहले एनसी अकेडमी स्कूल गए, तो वहाँ गए तो माने वहाँ का प्रिंसिपल से हम लोग का कहना था कि सर मोहित को बुलाइए। तो मोहित को सर खाली करेंगे, ठीक है बुला रहे हैं, नहीं बुलाए, तो सिमरा ब्रांच है इसका स्कूल, तो फिर सर बोले कि आप लोग वहीं पर चले जाइए। तो हम मतलब सिमरा ब्रांच पर आप गए? नहीं, बड़ा हम आए ब्रह्मपुर ब्रांच में। ओ, ब्रह्मपुर ब्रांच में। चलिए, ब्रह्मपुर से हम लोग को भेज दिया गया सिमरा ब्रांच पे, मोहित वहीं पर गया हुआ है, तो आप लोग वहीं पर चले जाइए। तो हम लोग वहाँ पर गए, तो सिमरा ब्रांच पर गए, तो वहाँ पर गए तो सारा टीचर लोग से हमने पूछे कि सर यहाँ पे मोहित नाम का सर है जो यहाँ पर आए हुए हैं, वो बोले कि नहीं यहाँ पर आज नहीं आए हैं। एक छोटी सी बच्ची क्लास में थी, उससे हम पूछे कि बेटा यहाँ पर तुम सही बोलना, यहाँ पर मोहित सर आए हैं, तो कि हाँ आंटी यहाँ पर मोहित आए हैं, मोहित सर आए थे, लेकिन वो अभी कुछ हाई फाई में गए हैं यहाँ से निकलते हुए। तो हम लोग टीचर के माने हम बोले कि आप लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं। इतना हम लोग बोलते 10-12 को सब यहाँ से बच्चा लोग सब था, एक टीचर का वहाँ पर जाके कलर पकड़ लिया, और उसके बाद उससे पूछा कि तुम सच्चाई बता, तुम झूठ क्यों बोल रहा है, झूठ क्यों बोल। पब्लिक लोग का पूरा वहाँ भीड़ हो गया था, पूरा भीड़ हो गया, सब स्कूल में हिल गया। हिलने के बाद में पता ना क्या लोग किया, क्या नहीं किया, हम लोग टीचर से पूछते ही रह गए। यही सब बात था वहाँ पे। उसके बाद आप क्या मतलब कि सरकार से आप क्या चाहते हैं इस मैटर में? वहाँ से 112 गया, 112 भी गई थी। हाँ, वहाँ 112 गई, तो वहाँ से बोला गया कि परसा थाना में तुम लोग आओ। ठीक, हम लोग परसा थाना गए, तो परसा थाना में एक कंप्लेन बोले कि कंप्लेन लेके दीजिए, तो दिए। तो वहाँ से मैडम लोग बोले कि मैडम आपका यहाँ का मेटल नहीं है, ऐसे आप बेउर थाना चल जाइए, वहाँ से कॉल आएगा, हम यहाँ से तुरंत हम उसको उठा लेंगे। वहाँ से मैडम ये चीज़ हम लोग का बोला। वहाँ से हम यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पर दिए हैं, तो यहाँ से यहाँ भी एप्लीकेशन आप दिए हैं? हाँ, यहाँ पर दिए, वहाँ वाला एप्लीकेशन रिटर्न कर दिए कि यहाँ पर मैडम आप मत दीजिए। अभी नया एसपी आए हैं कार्तिकेय शर्मा, आप उनसे क्या गुहार लगा सकते हैं कि आपको न्याय मिले? हम गुहार लगा सकते हैं मेरी बेटी को इंसाफ मिले, इंसाफ के लिए। हाँ, चलिए ठीक, इंसाफ मिले।